ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज हम शॉपिफाई ऐप की सीरीज़ में एक नई वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली स्टोर के इन्फॉर्मेशन को फेच करेंगे, लाइक स्टोर का नेम, स्टोर की लोकेशन, इस तरह की चीज़ें हम फेच करेंगे। और इसके साथ साथ हम स्टोर के ऑर्डर्स, स्टोर के प्रोडक्ट्स और उसके कलेक्शन के डेटा को भी फेच करेंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप शॉपिफाई के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाकर किसी भी एपीआई के डेटा को आसानी से फेच कर सकेंगे। उसके साथ साथ वो लोग जो इस सीरीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, सो वो भी टेंशन ना लें। इस वीडियो के अंदर हम डेटा को अलग से फेच करेंगे और उसको समझेंगे, डेटा की हायरार्की को समझेंगे, रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे एंड पॉइंट्स के थ्रू और डेटा को फेच करके लाएंगे, मिडलवेयर्स बनाएंगे। सो आप इस चीज़ को, टॉपिक को समझिएगा अलग से और फिर अपनी ऐप में इसको एम्बेड कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से आप इसको एम्बेड करना है। सो अगर वीडियो में आपको कोई कंटेंट हेल्पफुल मिलता है सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं करना, अपने दिल आपका नहीं करता, तो भी कम से कम एक लाइक तो ज़रूर दीजिए और उसके साथ साथ एक कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो शॉपिफाई के एपीआई को रिक्वेस्ट भेजने से पहले एक सिनेरियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सपोज़ करें ये मेरी ऐप है या आपकी ऐप है, जो ऐप आप बनाने जा रहे हैं, और इसको मैं यहाँ पर कह देता हूँ ऐप, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास शॉपिफाई की एपीआई है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉपिफाई एपीआई। सो मेरे पास ये शॉपिफाई एपीआई है और ये मेरी ऐप है। सो यहाँ से मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा और मैं शॉपिफाई एपीआई को बताऊँगा कि मुझे प्रोडक्ट्स का डेटा चाहिए। सो ये हमारा होता है एंड पॉइंट, यानी हम इस ऐप से रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने एंड पॉइंट पे। कहाँ पे? शॉपिफाई एपीआई पे। सो इसको कहा जाता है एंड पॉइंट। अब ये जो एंड पॉइंट के लिए रिक्वेस्ट है, ये मैं डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकता। सो यहाँ पे फिनोमेना आ जाता है एक मिडलवेयर का। सो यहाँ पर एक आप लाइक ये कह दें कि आप कोड लिखते हैं, एक चंक ऑफ कोड लिखते हैं, जो कि आपका मिडलवेयर कहलाता है। इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ मिडलवेयर। अब इसी मिडलवेयर को कुछ लोग बैक एंड भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में है भी बैक एंड, मिडलवेयर आपके बैक एंड में बनते हैं। सो होता क्या है एक्चुअल में कि आपकी ऐप जो है यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करती है इस मिडलवेयर के पास, और मिडलवेयर को कहती है लाइक मुझे प्रोडक्ट का डेटा चाहिए। मिडलवेयर क्या करती है कि यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करके भेज देती है आपके शॉपिफाई एपीआई के पास। सो एपीआई को 2-3 चीज़ें चाहिए होती है जो उसने कंफर्म करनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे, जिसमें आपके पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है ऐप स्कोप्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्सेस स्कोप, ठीक है। सो एक्सेस स्कोप अगर मैं इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो कुछ यूँ है कि जैसे लाइक आप अपने एंड्रॉयड या iOS के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं और वो ऐप आपको कहती है कि लाइक मुझे एक्सेस चाहिए आपके गैलरी का या आपके कॉन्टैक्ट्स का, ठीक है। सो एक्सेस स्कोप इसी तरह ही है कि आपके ऐप के पास कुछ एक्सेस होनी चाहिए शॉप से रिलेटेड चीज़ें कलेक्ट करने का, लाइक प्रोडक्ट्स को रीड करने का, कलेक्शंस को रीड करने का। सो एपीआई क्या करती है, यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करती है और चेक करती है कि आपके पास ऑर्डर को या प्रोडक्ट को फेच करने का स्कोप अवेलेबल है या नहीं, या स्टोर ऑनर का आपको परमिशन है ऑर्डर्स को फेच करने का या नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप आपकी चेक करेगी एक्सेस स्कोप को, उसके बाद आपका सेशन टोकन चेक किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर होता है सेशन टोकन। सो आपका ये सेशन टोकन चेक किया जाता है। अब सेशन टोकन के लिए यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जाती है, सेशन टोकन चेक होता है और ये चेक होने के बाद आपके पास मिडलवेयर के ऊपर आपका डेटा आ जाता है अगर आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं, और यहाँ से आपको रिटर्न एक रिस्पॉन्स मिल जाता है ऐप से वापस, आपके सर्वर से वापस। सो यहाँ पर आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, रिस्पॉन्स आपका वापस आता है आपके पास, ठीक है। सो ये होल सिनेरियो अगर आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ गए, इट्स मीन कि आपने 50% प्रॉब्लम को समझ लिया है कि लाइक आपकी ऐप है, रिक्वेस्ट जनरेट करती है, मिडलवेयर के पास जाता है उसे, और वो देन शॉपिफाई एपीआई के साथ कम्युनिकेट करती है। वहाँ से आपका एक्सेस स्कोप चेक होता है, आपका सेशन टोकन चेक होता है, अगर आप वैलिड यूज़र हैं तो आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड दैट्स इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास ये मिडलवेयर है ये हम बनाएंगे अपने ऐप के अंदर, और एक्सेस स्कोप होते हैं और सेशन टोकन होते हैं। सो यहाँ पे आपने लिखना है शॉपिफाई ऐप एक्सेस स्कोप्स। यहाँ से आपको क्या होता है कि स्कोप्स मिल जाते हैं, शॉपिफाई ऐप एआई एक्सेस स्कोप्स के ऊपर मैं जाता हूँ, आपको ढेर सारे स्कोप मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो जो चीज़ आप चाहिए आप ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर चाहिए रीड प्रोडक्ट्स और रीड ऑर्डर्स। सो यहाँ पर मेरा है रीड ऑर्डर और यहाँ पर मेरा है रीड प्रोडक्ट। सो मुझे ये दोनों स्कोप चाहिए यहाँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा शॉपिफाई रेस्ट एडमिन एपीआई। सो ये मेरे पास बेसिकली एपीआईज़ की एक लिस्ट आ जाएगी जहाँ पर मैं सारी की सारी एपीआईज़ देख सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं शॉपिफाई से डेटा फेच कर सकता हूँ। सो यहाँ पर आपके पास काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लाइक एक्सेस है, एनालिटिक्स है, आपके बिलिंग्स हैं, कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें, आपके ऑर्डर से रिलेटेड हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रीड करना है स्टोर का डेटा। सो मैं जाऊंगा स्टोर की प्रॉपर्टीज़ पे और शॉप पे यहाँ क्लिक करूँगा। सो अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके जहन में है, सो हर चीज़ मैंने इसमें के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। लाइक आप मिडिल वेयर बनाते हैं जो आपका बैक एंड है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप एंड पॉइंट की तरफ एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है एंड पॉइंट, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर शॉप की API के ऊपर आऊँ, ये आपका एंड पॉइंट है गेट जिसके साथ लिखा हुआ है, और यहाँ से आपको जो रिस्पॉन्स जनरेट होके आता है सर्वर से, वो इस तरह का कुछ डेटा होता है जो आपको मिलता है वहाँ से। यहाँ मेरे पास मैंने एक ऐप अपनी बना रखी है पहले से, और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर। सो मैंने इसको सिंपली स्टॉप कर दिया और यहाँ पर मैं कहता हूँ CLS, इसको मैंने स्टॉप कर दिया। अब आपने क्या करना है कि लाइक आप यहाँ पर नीचे आएंगे अपने प्रोजेक्ट में सबसे लास्ट में, और आपको shopify.app.toml के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी जिसके अंदर आपको यहाँ पर स्कोप्स नज़र आ रहे होंगे कि आपने इसके अंदर स्कोप्स लिखने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप कहेंगे मुझे चाहिए रीड, ये राइट प्रोडक्ट्स का इसके अंदर पहले से लिखा होता है, मुझे रीड प्रोडक्ट्स का स्कोप चाहिए, और उसके साथ साथ मुझे रीड ऑर्डर्स का एक स्कोप चाहिए। सो मुझे ये 2 स्कोप चाहिए। इस केस में मैं सेव करूँगा सिंपल। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपको इस ऐप की सारी कोडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। लाइक आप लिखते हैं github/techwisedev/shop-dashboard, यहाँ पे आप जाएंगे। सो आपको यहाँ पर सारी की सारी कोडिंग इस ऐप की मिल जाएगी। सो यहाँ पे मुझे सपोर्ट लाजमी कीजिएगा अगर आप यहाँ से इस बॉयलर प्लेट को या इस ऐप की कोडिंग को अपने पास पुल कर लेते हैं। सो वापस आते हैं अपने ऐप की तरफ, और ऐप की तरफ आने के बाद यहाँ पर हमने स्कोप्स दे दिए। अब स्कोप्स देने के बाद लाइक आपने अपने शॉपिफाई ऐप को बताना होता है कि अगर आप ने ये स्कोप्स प्रोवाइड कर दिए, आपने आपको बताना होता है कि ये स्कोप अपडेट हो चुके हैं। सो उस सीन में क्या होता है कि लाइक जैसे आपकी ऐप की अपडेट आती है नहीं, इसी तरह आपकी अपडेट आ जाएगी, और जिन जिन स्टोर्स के ऊपर आपकी ऐप चल रही है उनके पास अपडेट का ऑप्शन चला जाएगा कि भाई ऐप की अपडेट आ गई है, आप ऐप को अपडेट कर लें। सो इस केस में आप यहाँ पर लिखेंगे npm रन शॉपिफाई ऐप कॉन्फ़िग पुश। सो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है उसको हम पुश कर देंगे। अगर आप ये कमांड नहीं लिखते तो आपकी चेंजिंग्स वहाँ पे रिप्लिकेट नहीं होंगी और आपको नज़र नहीं आएंगी। और इसके अलावा अगर आप npm रन dev करते हैं सिंपल, तो भी आपको ये कमांड शो हो जाएगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो वो चेंज हो गई है, लिहाजा आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करें। सो npm रन शॉपिफाई ऐप कॉन्फ़िग पुश, और सिंपली मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर इस केस में। सो एंटर करने के बाद ये मुझे डायरेक्टली बता देगा कि आपके स्कोप चेंज हो चुके हैं। पहले आपके स्कोप ये थे, अब आपके स्कोप ये हैं, आप इसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेड में मेरे पास आ गए राइट प्रोडक्ट सिर्फ, जो कि पुराना स्कोप था मेरा, और अब मेरे नए स्कोप जो ग्रीन के अंदर आ गए हैं। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कहीं पे भी और सिंपल यस कन्फर्म चेंजेस में कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि मेरे your shopify.app.toml config इज़ लाइव फॉर योर ऐप यूज़र्स। सो CLS करते हैं इस केस में, npm रन dev करते हैं। हमने कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कर लिया है, और कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करने के बाद इस ऐप को हम सिंपल एग्जीक्यूट करेंगे। सो एग्जीक्यूट के बाद मे बी के मेरे पास अपडेट का ऑप्शन दे, मे बी के ना दे, ठीक है। सो आपने टेंशन नहीं लेनी, मे बी कि आप रन करें तो उसके ऊपर आपके पास सामने शो हो जाए। जिस तरह इंस्टॉल करते अगर एक मैसेज आपके पास आता है, बिल्कुल इसी तरह एक मैसेज आएगा और वहाँ पर लिखा होगा अपडेट। सो आप सिंपली इसको अपडेट कर लीजिएगा वहाँ से। अगर मेरे पास आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इनकेस ना भी आया तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। सो यहाँ से मैं P करता हूँ प्रीव्यू के लिए, और ये मेरे पास अब खुल जाएगा। यहाँ पर मैं पार्टनर इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको फ़िलहाल ओपन रहने देते हैं। एक्सेस स्कोप्स को भी मैं बंद कर लेता हूँ, API के डॉक्यूमेंटेशन को ओपन रहने देते हैं। मैं अपनी ऐप के ऊपर आता हूँ और ऐप मेरी यहाँ पे आपको बिल्कुल ये अपडेट का ऑप्शन आ गया, अपडेट ऐप। सिंपल आपने अपडेट ऐप के ऊपर क्लिक करना है और आपकी ऐप जो है वो अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो ऐप अपडेट होने के बाद मेरे पास मेरी ऐप कुछ यूँ लोड हुई है। ये वही लेआउट है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। मैंने जस्ट यहाँ पे लोगो को चेंज किया है, पहले लोगो मेरा और था और मैंने यहाँ पर लोगो को चेंज कर दिया है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि अपने शॉपिफाई पार्टनर की वजह से आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको ऐप्स का सेक्शन मिलेगा और ऑल ऐप्स आपके होंगे। यहाँ पर मेरा ऐप जो इंस्टॉल है मैं उसको सिंपल खोलता हूँ ऐप को, और ऐप को खोलने के बाद मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। लाइक मैं API एक्सेस में जाता हूँ। API एक्सेस में जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर्ड स्कोप्स मिल जाएंगे, और जिसके अंदर लिखा हुआ है राइट प्रोडक्ट्स, रीड प्रोडक्ट्स और रीड ऑर्डर्स। सो ये स्कोप्स अब आपके पास आ चुके हैं, आप इनसे रिलेटेड डाटा को रीड कर सकते हैं सिंपली। सो ये मेरा एंड पॉइंट था यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया था शॉप से रिलेटेड, और मुझे शॉप का डेटा फैच करना है, मुझे इसके लिए मिडिलवेयर बनाना है। आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जहन में रखिएगा, इसको ही हम फॉलो कर रहे हैं।
सो यहाँ पर आप जब अपने फ्रंट एंड के फोल्डर को क्लोज कर लें, यहाँ पर इसके बाहर आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी index.js के नाम से। इसको मैं खोलता हूँ, ये मेरी बैकएंड की कोडिंग है सारी की सारी। सो इसको नीचे कर लेते हैं, और नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको पहले से कुछ मिडलवेयर बने बनाए मिल जाएंगे, लाइक प्रोडक्ट्स की काउंटिंग आपको मिल जाएगी यहाँ से। आपके पास ये बने बनाए प्रोडक्ट को क्रिएट करने का आपको मिडलवेयर बन जाएगा, यहाँ पर बना हुआ मिल जाएगा। बट मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पर हम अपना एक मिडलवेयर बनाएंगे, और इस मिडलवेयर को मैं कहता हूँ लाइक रीड शॉप इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम बनाएंगे, सो हम लिखेंगे app.get। अगर आप में जो नोड के डेवलपर हैं उनको आइडिया होगा कि बेसिकली क्या हो रहा है, और /API करेंगे /store/info करके मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर हम एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, और इस कॉल बैक फंक्शन को हम कहेंगे ये async टाइप है, और एसिंक्रोनस फंक्शन, इसके साथ हम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और रिस्पॉन्स वहाँ से गेट करेंगे। सो अगर आप अगेन उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें, सो हम यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे थे और उसके अगेन हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था। सर रिक्वेस्ट आप जनरेट करते हैं ऐप से, इस ऐप से आपका रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वहाँ से आपके पास रिस्पॉन्स एक आएगा। यहाँ पर मैं फैट एरो फंक्शन ले लेता हूँ, और फैट एरो फंक्शन लेने के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेटा को फेच करना होता है। यहाँ पर जो आपका एंड पॉइंट है लाइक API/store/info, सो ये एंड पॉइंट आपका जो बनेगा उसके शुरू में API के कीवर्ड का होना लाजमी है। अगर आप API के कीवर्ड को नहीं लिखते और अपना खुद का बनाना चाहते हैं तो इन 2 लाइंस को रीड आउट कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट स्टोर इन्फो, और स्टोर इन्फो को मैं लेता हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे अवेट, चूँकि हम async फंक्शन ले रहे हैं दैट्स वाई। यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे shopify.api.rest, चूँकि हम REST API के ऊपर काम कर रहे हैं। सो shopify.api.rest.shop करके मैं यहाँ पर डेटा को फेच करूँगा, शॉप का डेटा मुझे चाहिए, .all कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास होता है, और उसके अंदर जो फर्स्ट मेरी जो वैल्यू होगी वो होगी सेशन की, लाइक मैं यहाँ पर इसको सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो shopify.app.toml के अंदर हमने एक्सेस स्कोप दे दिए, और यहाँ पर मिडलवेयर हमने बनाया है, और उस मिडलवेयर के अंदर हम सेशन टोकन अपना पास कर रहे हैं। सो यहाँ पर सेशन टोकन के लिए आप लिखेंगे response.locals, यानी rest.locals.shopify.session। सो ये आपका जो सेशन टोकन होता है बेसिकली वो यहाँ से इसको प्रोवाइड हो जाएगा। और आपने सिंपली क्या करना है, हम कहेंगे rest.status, अगर हमारे रिस्पॉन्स का स्टेटस जो है वो 200 है, यानी ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, सो इस केस में हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। किसको सेंड करना है, स्टोर इन्फो, जो कि हमने सर्वर से रिसीव कर लिया है, ठीक है। इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे फ्रंट एंड की तरफ। सो ये आपका होल जो सिनेरियो था, आपका जो यहाँ पर मिडलवेयर है वो सारा का सारा बन चुका है। आपने क्या करना है, सिंपल इस चीज़ को आपने कॉपी कर लेना यहाँ से, जिसको कहा जाता है आपका एंड पॉइंट। सो इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ मैं टॉप बार के ऊपर आ गया। अब टॉप बार एक्चुअल में मेरा क्या है, ये जो टॉप पे मेरा आपको बार नज़र आ रहा है, यहाँ पर जहाँ स्टोर नेम लिखा है, यहाँ स्टोर नेम की जगह मैंने ओरिजिनल स्टोर के नेम को शो कराना है। सो ये आपका टॉप बार है सारे का सारा, ये मैंने ऐप के अंदर बनाना सिखाया हुआ है। अगर आपने सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो काइंडली सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कर लें, कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वापस, और यहाँ पर हमें क्या करता है कि हमें सेशन टोकन को हमने वैलिडेट कराना होता है, लेकिन उसके लिए भी हमें एक हुक बनाया मिल जाता है। सो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे लेट फेच इज इक्वल टू यूज़ ऑथेंटिकेटेड फेच, और ये हमें कह रहा है कि इसको इंपोर्ट कर लें हुक्स में से। सो हमने हुक में से इसको इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके पास ये आ गया ऊपर, अगर नहीं भी आया तो आप इस लाइन को मेंशन कर दीजिएगा। सो ये क्या होगा कि हमें ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट करवा देगा, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम यूज़ इफेक्ट का जो है वो हुक बनाते हैं। जो रिएक्ट के डेवलपर है उनको आइडिया होगा कि यूज़ इफेक्ट क्या काम करता है एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पर हम ट्राई कैच ले लेते हैं। आप सिंपल ट्राई कैच के अंदर भी लिख सकते हैं, आप ओपन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोनों केसेस में आपके पास चॉइस है। सो मैंने ट्राई कैच का फंक्शन ले लिया यहाँ पर, ऑलराइट। सो ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट मैं रिक्वेस्ट लेता हूँ। क्या रिक्वेस्ट लेता हूँ मैं, यहाँ पर कह दिया फैच, जो फैच ये वाला ऊपर मैंने लिया हुआ है, इसी को बेसिकली मैंने ले लिया, और जो मेरा एंड पॉइंट था वो इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। सो मैंने इसको अंदर अपना एंड पॉइंट पेस्ट कर दिया। उप्स, इसको स्ट्रिंग में रखना है आपने, सो इसको स्ट्रिंग में बंद कर देंगे। यहाँ पर से मेरे पास जो मेरा डेटा है वो सारे का सारा फेच हो जाएगा। सो इसको मैं यहाँ पर एसिंक कर लेता हूँ, एसिंक्रोनस लिख देता हूँ, और यहाँ इसको हम कर लेते हैं
अवेट, ठीक है। सो अवेट करके हमने डेटा को फेच कर लिया। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऑप्शंस पास कर सकते हैं, ना चाहें तो ना पास करें। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपल मेथड, और मेथड लिखने के बाद उसके अंदर आप लिखेंगे गेट, यानी हम गेट मेथड को यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप में से किसी ने मिडिलवेयर्स के ऊपर काम किया है तो उनको आइडिया होगा, इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और यहाँ पर हम हेडर्स मेंशन करेंगे, और हेडर्स के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जिसके अंदर हम पास करेंगे कंटेंट हाइफन टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। इससे क्या होगा कि मेरे पास ये जेसन के डेटा को एक्सेप्ट करेगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, लाइक मैंने रिक्वेस्ट किया अपने बैकएंड को और वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, और इस रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, मैं कहूँगा अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। सो इस डेटा को मैं जेसन में कन्वर्ट कर लूँगा सिंपली। सो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ अपने रिस्पॉन्स को। यहाँ पर हम रिस्पॉन्स को कंसोल लॉग कर लेते हैं और सिंपली सेव कर देते हैं, दैट्स इट। सो अगर आप न्यू यूज़र हैं और डायरेक्ट इस सेशन से मुझे फॉलो करें, सो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ तक आपका ये काम कंप्लीट है। उसके अलावा हम कैच के अंदर एरर को जो है वो गेट करते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CLG एरर को मैं आउट कर देता हूँ। सो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपने जस्ट डेटा को फेच करना सीखा है और आप अपनी ऐप बना रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ तक डेटा को आपने फेच कर लिया है। ये आपका सारा का सारा जो मिडिलवेयर था वो बन गया कि आप कैसे मिडिलवेयर बनाते हैं, सेशन टोकन से कैसे उसको ऑथोराइज़ करते हैं, और उसके बाद आप डेटा को फेच करके कैसे लाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है। सो यहाँ तक आपका काम ख़त्म है। अगर आप लाइक अपनी ऐप के ऊपर आप इसको ले जाना चाहते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, दैट्स इट, आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट्स और कलेक्शन का डेटा चाहिए, सो उसके लिए भी आपके मिडलवेयर ऐसे ही बनेंगे। थोड़ी देर में हम उनको देखने वाले हैं। सो डेटा मेरे पास सारे का सारा आ गया है। मैं अपने कंसोल के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपने कंसोल के ऊपर आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा यहाँ, और आप अपने तरीके से कंसोल खोल सकते हैं। यहाँ मैं अपने तरीके से खोल रहा हूँ। उसके बाद मुझे कह रहा है कि फेल टू रीलोड दिस सिंटैक्स एरर इंपोर्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स, सी मोर अबव, ठीक है। सो वो मुझे कह रहा है कि आपका जो मॉड्यूल आपने गेट किया वो अवेलेबल नहीं है, बट मैं रिफ़्रेश करता हूँ इस केस में। सम टाइम होता है कि कैशे स्टोर होती हैं और आपका डेटा जो होता है वो फेच नहीं हो पा रहा होता। सो मेरे पास मेरी ऐप जो लोड हो गई है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि डेटा के नाम से मेरे पास एक अरे आ गया है, डॉट डेटा उसके अंदर लिखा हुआ है। और डेटा को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, यहाँ पर आपको मेरे स्टोर की आईडी मिल रही है और उसके साथ उसका नेम मिल रहा है, सारा सब कुछ, ये एड्रेस इसका आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा आपकी ऐप के अंदर, ठीक है। सो अगर मैं इसकी हायरार्की को समझ लूँ यहाँ पे, सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है उसके अंदर डॉट डेटा करके है, और डॉट डेटा के अंदर अरे है, सो उसका 0th इंडेक्स है। सो इस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सो यहाँ पर एक वेरिएबल हम लेंगे लेट स्टोर नेम कॉमा सेट स्टोर नेम, और इसको हम कह देंगे यूज़ स्टेट। सो ये इनिशियली जो होगा ये मेरे पास एम्प्टी रहेगा ये वेरिएबल, और फिर जो है फर्दर मैं इसमें डेटा डाल देता हूँ। सो अगर आप उसकी हायरार्की को समझने की कोशिश करें, जैसे रिस्पॉन्स हमने वहाँ पे भेज दिया, उस केस में अगर मैं देखूँ, सो मैं सेट स्टोर नेम करता हूँ, सेट स्टोर नेम करता हूँ, और सेट स्टोर नेम करने के बाद मैं कहूँगा रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है, ठीक है, और डेटा का जो 0th इंडेक्स है उसके ऊपर से मेरा नेम जो है वो फेच करके ले आए, ठीक है। सो आप उसके हायरार्की को आई होप आप समझ रहे होंगे। जावास्क्रिप्ट के जेसन्स के ऊपर आपने काम किया होगा, इन चीज़ों के ऊपर आपने काम किया, अगर आप ऐप के ऊपर काम करें, सो यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा मेरे स्टोर का नेम, और ये नेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगा अपने इस जगह के ऊपर, यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूँगा स्टोर नेम। सो स्टोर नेम मैंने यहाँ पास कर दिया। इस केस में मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं अपनी ऐप के ऊपर आता हूँ। सो आपको यहाँ पर स्टोर नेम शो हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ही आ गया मेरा अल्जनर डेमो। सो इस तरीके से आप डेटा को फेच करके मिडलवेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, सो मेरे प्रोडक्ट यहाँ मैंने शो करने हैं, लाइक मैंने यहाँ लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट्स 34 हैं, ये 34 डमी डेटा है मेरा। सो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ वापस अपने कोड के अंदर, और कोड के अंदर अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से
लाइक मिडिलवेयर के ऊपर मैं आ गया वापस, और मिडिलवेयर के ऊपर अगर आप देखें ये मेरा मिडिलवेयर बना हुआ है प्रोडक्ट्स को गेट करने का। अगर आप देखें तो प्रोसेस सेम ही है, लाइक काउंट डेटा है और यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें सो मेरा डेटा यहाँ से फैच होके आ रहा है। सो मुझे ये वाला जो इसका एंड पॉइंट है ये चाहिए, /API/product/count। सो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसको सिंपल, और अब की बार मैं टॉप बार को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया, और index.jsx के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ मेरे लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये कार्ड मेरा चूँकि एक ही है और इसको मैं मल्टीपल टाइम कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं जो है डेटा को पास कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई मैं यहीं पर इसके जो रिक्वेस्ट है उनको जनरेट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गेटहब पे जाते हैं, वहाँ से कोड अगेन पुल करते हैं इस वीडियो के बाद, तो आपको इस कोड में थोड़ी बहुत चेंजिंग मिलेगी क्योंकि मैं इसके लिए प्रॉपर एक हुक बनाऊंगा और उस हुक के अंदर से मैं डाटा को डायरेक्टली फेच करूंगा। सो आप जितने भी एंड पॉइंट्स बनाएंगे आप उस हुक में पास करेंगे और वो ऑटोमेटिकली डेटा को फेच करके आपको देगा। यहाँ पर मैं फॉर टाइम बिंग समझाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सो आप इस चीज़ को काइंडली देख लीजिएगा, ठीक है। सो हम अगेन कहते हैं यहाँ पर लेट फेच इज इक्वल टू यूज़ ऑथेंटिकेटेड फेच, और इसको ऑथेंटिकेटेड फेच को हम ले आते हैं शॉपिफाई के हुक में से। यहाँ पर हमें यूज़ ऑथेंटिकेटेड फेच चाहिए बट हमें डॉट डॉट करके हुक्स में से चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए, ठीक है। सो डॉट डॉट करके फॉरवर्ड स्लैश करके हम लिखेंगे हुक्स। सो यहाँ हुक से हम इसको ले लेंगे, ठीक है। और हुक में से हमने यूज़ ऑथेंटिकेटेड फेच को कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद यहाँ पर अगेन हम उसी तरह से लिखेंगे यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे async, और बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या करेंगे, या इससे आउट भी आप फंक्शंस बना सकते हैं। लाइक यहाँ इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन fetch products, ठीक है। और fetch products को मैं यहाँ पर async भी कर देता हूँ। सो async कर दिया इस फंक्शन को मैंने, और fetch products करने के बाद यहाँ पर हम अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम try एंड catch का ब्लॉक उसी तरह लिखते हैं अपना try, यहाँ पर catch का ब्लॉक लिख देते हैं। यहाँ पर एरर आएगा हमारा एरर, और एरर को हम कंसोल लॉग कर लेते हैं। कंसोल लॉग करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल एरर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ लेट रिक्वेस्ट, हम उसी तरह रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। किसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फेच कर रहे हैं, लेकिन इस फेच के साथ हम यहाँ पर अवेट भी लिखेंगे क्योंकि हम रिक्वेस्ट को जो है वो एसिंक भेज रहे थे। सो दैट्स वाई, और यहाँ पर हम अपने उस एंड पॉइंट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर जो है वो मेथड प्रोवाइड करें या ना करें। और उसके बाद मैं कहता हूँ लेट रिस्पॉन्स, तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स जनरेट होके आ रहा है मैं कह रहा हूँ अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। सो मैं रिक्वेस्ट को जेसन के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं CLG करता हूँ सिंपली, और CLG करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिस्पॉन्स, दैट्स इट, ठीक है। सो रिस्पॉन्स लिखने के बाद मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मेरा सारे का सारा मिल जाएगा, और इस फंक्शन को हम यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करेंगे। सो मैं कहता हूँ फेच प्रोडक्ट्स, दैट्स इट, और यहाँ पर हम एक एम्प्टी एरे पास कर देंगे, ठीक है। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ इस केस में, और अब हम चलते हैं अपने कंसोल के ऊपर। सो यहाँ पर कंसोल के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास काउंट 237 ये आ गया, ठीक है। सो डॉट काउंट करके 237 मेरे पास आ चुका है। इसको मैं नीचे करता हूँ वापस, इसके ऊपर हम लिख देते हैं लेट प्रोडक्ट एंड सेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट लिखने के बाद यहाँ सिंपली इसको इनिशियली हम 0 रखेंगे, और इनिशियली 0 रखने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हमने सिंपली लिखना है सेट प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर अगर आपने देखा हो वहाँ पर मेरे पास काउंट का ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट काउंट अगर मैं लिखूँगा सो मुझे सारे का सारे यहाँ से प्रोडक्ट मेरे सेट हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट सेट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट वाला कार्ड है, लाइक जहाँ पे लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैंने इसको कैसे पास करना है। लाइक अगर आप न्यू हैं और अपने ऐप के ऊपर काम करें तो आप इस तरह से प्रोडक्ट डेटा को फेच करें, और अपने अकॉर्डिंग जिस तरह आपने यूज़ करना है उसके हिसाब से आप यूज़ करें। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्स। सो लाइक मैंने ऑर्डर्स का नाम रखा हुआ है, लाइक आप प्रोडक्ट्स का भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट चूँकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वैल्यू के अंदर सारे जाएं, सो दैट्स वाई एक ही प्रॉप बने हमारा, ज़्यादा प्रॉप ना बने। सो इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम सिंपली इसको पास करा देते हैं
प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो हमने बनाया यहाँ पर वेरिएबल जिसके अंदर हमने सेट कर दिया यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट काउंट। सो प्रोडक्ट्स भेजें और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके साथ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी मैं बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट का कार्ड है। सो ये प्रॉप्स जो है मैं कार्ड के ऊपर एक्सेस करूँगा। यहाँ पर मैं कार्ड डॉट JSX के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर कार्ड डॉट JSX पे आने के बाद यहाँ पर टाइटल मेरे पास ऑलरेडी है। उसके बाद मैं डेटा को फेच करूँगा और प्रोडक्ट के जो मेरा प्रोडक्ट का जो मेरा प्रॉप है उसको मैं फेच करूँगा। लाइक डेटा है एक प्रॉप मेरा और एक प्रोडक्ट है, ठीक है। सो मैंने डेटा और प्रोडक्ट दोनों को गेट कर लिया। अब यहाँ पर जो ये 34 मेरा लिखा हुआ है जो डमी डेटा है मेरा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेंशन है, तो उस केस में क्या करो कि आप यहाँ पर दिखा दो क्या, डेटा दिखा दो, ठीक है। सो जब प्रोडक्ट मेरा उसके कार्ड के ऊपर मेंशन होगा वहाँ पर ये सिंपल डेटा दिखा देगा, या आप डेटा डॉट काउंट भी कर सकते हैं अगर आपने वहाँ से काउंट करके नहीं भेजना। सो आप इस तरीके से भेज सकते हैं अपने प्रॉप्स को। सो मैं सेव करता हूँ इस केस में और हम सिंपली अपने ऐप के ऊपर आते हैं। ऐप के ऊपर आप देख लेंगे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स इज़ नॉट डिफाइंड दिस, ठीक है। सो एरर जनरेट हुआ है हमारा और हम देखेंगे कि हम कहाँ पे इशू करें। प्रोडक्ट है, ठीक है। और index.jsx के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट्स, और ये हमारा ओके स्पेलिंग मिस्टेक है। सो प्रोडक्ट्स इसको हम कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा प्रोडक्ट्स हो गया। सो रिफ्रेश करते हैं हम और इसको मैं थोड़ा सा समझने के लिए ना प्रोडक्ट कार्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि ये प्रोडक्ट कार्ड है। ऑलराइट, सो इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो जब प्रोडक्ट कार्ड होगा तो उस केस में ये डेटा को सिंपल शो करा देगा, दैट्स इट। सो वापस आते हैं हम अपने ऐप के ऊपर, और ऐप के ऊपर आने के बाद यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो टोटल प्रोडक्ट्स 237, सो मेरे कार्ड के ऊपर टोटल प्रोडक्ट्स शो हो गए। सो टॉप पे आपका नेम आ गया, ये भी हमने API के थ्रू फेच किया। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का डेटा आ गया। सो यहाँ पर मेरे पास टोटल कलेक्शंस हैं और रिमेन्स ऑर्डर हैं, फुलफिल्ड ऑर्डर्स हैं, ये सारे का सारा लिखा हुआ है। API के ऊपर मैं आता हूँ, अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट की API होगी यहाँ पर, ये प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कलेक्शन भी है, प्रोडक्ट भी है। प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपके एंड पॉइंट कुछ यूँ बने हुए हैं यहाँ पर, लाइक आपके गेट के बने होते हैं, पोस्ट के बने होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, आप ये सारे के सारे एंड पॉइंट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए साथ यह लिखा हुआ है रिक्वायर्स प्रोडक्ट एक्सेस स्कोप। सो प्रोडक्ट एक्सेस स्कोप हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, जैसे कि रीड प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट, ठीक है। सो आपको आई थिंक सो अभी सिनेरियो सारे का सारा समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। सो यहाँ पर मुझे चाहिए कस्टम कलेक्शन का नेक्स्ट डेटा। सो कस्टम कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको एंड पॉइंट मिल जाए, आपको एडमिन API 2023 दिस, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपको कस्टम कलेक्शन का डेटा मिल जाएगा सारे का सारा। सो हम बनाएंगे इसके लिए एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि लाइक मैं अपने index.jsx के अंदर आता हूँ। index.jsx के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम एक नेक्स्ट कलेक्शन के लिए बनाएंगे। सो मैं कहता हूँ रीड कलेक्शन डेटा, और कलेक्शन डेटा में हमने इतना कुछ करना नहीं है, जस्ट सिंपल इसको हम कॉपी कर लेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास लिखा पड़ा है, और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स की जगह कर देना है कलेक्शंस, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमारी उसी तरीके से जाएगी, सारा सब कुछ उसी तरह है। यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे कस्टम कलेक्शन। सो कस्टम कलेक्शन आपने लिखना है, उसके बाद डॉट काउंट करके आपको ये सारे का सारा मिल जाएगा। सो काउंट डेटा के नाम से यहाँ वेरिएबल जा रहा है, काउंट डेटा ही बेशक हो क्योंकि स्कोप हमारे डिफाइंड है, ये एक अलग स्कोप है और ये अलग स्कोप है। सो दैट्स वाई मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इस एंड पॉइंट को हम यहाँ से उठा लेंगे। सो इस एंड पॉइंट को उठाने के बाद यहाँ पर हम ऑर्डर डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं, सॉरी index.jsx के अंदर, और यहाँ पर जैसे कि मैंने फेच प्रोडक्ट का यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने, जैसे मैंने इसको रीड आउट किया, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास सेम फंक्शन है, इस एंड पॉइंट को यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ पेस्ट कर दिया सिंपल। कलेक्शंस को अब हम काउंट करें। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है हमारे पास, सेट प्रोडक्ट्स के अंदर हम नहीं करेंगे बल्कि इसको हम कंसोल के अंदर भेज देंगे फिलहाल चेक करने के लिए। सो CLG करेंगे हम यहाँ पर, सिंपल रिस्पॉन्स को हम भेज देंगे वहाँ पे। ऑलराइट, सो फेच कलेक्शंस कर देंगे इसको, फेच कलेक्शंस, और इसको यहाँ से हमने उठा लेना है और यूज इफेक्ट के अंदर आकर इसको पेस्ट कर दें, दैट्स इट, ठीक है।
सो यहाँ से अब हमारे पास कलेक्शंस आ जाएंगे। सिंपली मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ और कंसोल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर आपके कलेक्शंस की काउंटिंग मिल जाएगी। मुझे कह रहा है कि रेफरेंस एरर प्रोडक्ट्स इज़ नॉट डिफाइंड, वो खैर पुराना एरर है, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। यहाँ नीचे अगर आप देखें सो मेरे पास आ गया काउंट 7, ठीक है। सो जिस तरह के आपने प्रोडक्ट्स को गेट किया था बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास कलेक्शंस भी आ गए। कलेक्शंस आपने गेट कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल जैसे कि हमने यहाँ पर सेट प्रोडक्ट किया था बिल्कुल इस तरह सेट कलेक्शन हम कर लेंगे। सो इनिशियली जो हमारे पास होगा ये 0 होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट्स था तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलेक्शंस और सेट कलेक्शंस हम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे हम और जहाँ पर हम कलेक्शंस को सेट कर रहे थे, यहाँ पर रिस्पॉन्स भेज रहे थे वहाँ कंसोल के अंदर, यहाँ हम लिख देंगे सेट कलेक्शंस और सेट कलेक्शंस करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट काउंट। सो बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसान है। रिस्पॉन्स डॉट काउंट आपने लिखा सिंपल, और अब आपने आ जाना है कलेक्शंस के कार्ड के ऊपर। यहाँ पर अगेन आप डेटा को भेजेंगे जैसे कि हमने भेजा था और यहाँ पर अब आप भेजेंगे कलेक्शंस, ठीक है। जिस तरह आपने प्रोडक्ट को भेजा था उसी तरह यहाँ पर हम बता देंगे कलेक्शन कार्ड। सो कलेक्शन कार्ड को यहाँ से उठा के हम कॉपी कर लेंगे और डेटा को प्रॉप हमने ऑलरेडी भेजा हुआ है। सो यहाँ पर हम आएंगे कार्ड्स के ऊपर और कार्ड्स के ऊपर आने और यहाँ पर हम जो है कलेक्शन के उसको डाल देंगे यहाँ पर प्रॉप को। सो अब हम इस केस में बताएंगे कि अगर आपके पास कलेक्शन कार्ड है, सो कलेक्शन कार्ड के केस में आप क्या करें, सिंपल डेटा को ही प्रिंट कर दें, ठीक है। सो मैंने रिफ्रेश किया अगेन, अब आप देखेंगे कि उस कार्ड के अंदर मेरा जो कलेक्शन है वो आ जाएंगे। सो 237 मेरे प्रोडक्ट्स हैं और मेरे टोटल कलेक्शन ये आ गए। सिंपल आपने इसी तरीके से ऑर्डर्स का डेटा भी फेच करना है। सो इसके लिए अगर मैं API पे जाता हूँ यहाँ पर और आप देखें ऑर्डर का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। ऑर्डर्स ये रहे, ऑर्डर्स पे आपने आना है और लाइक मैंने ऑर्डर ड्राफ्ट भी आप चेक कर सकते हैं, ऑर्डर रिस्क वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर से रिलेटेड डेटा आप चेक कर सकते हैं। बट मैं सिंपल ऑर्डर्स के ऊपर आता हूँ और सिंपल ऑर्डर्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे दो चीज़ें लाइक मल्टीपल एक्सेस स्कोप्स, एक आपको स्कोप्स रिक्वायर्ड होते हैं, सेकंड आपको रिक्वायर्स एक्सेस टू प्रोटेक्टेड कस्टमर डेटा। सो प्रोटेक्टेड कस्टमर डेटा को भी आपने इनेबल करना होता है। इस केस में अगर मैं अपने Shopify पार्टनर डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर ऐप्स होते हैं, जैसे कि मैं शुरू में गया और आपको ये एक्सेस स्कोप्स दिखाएं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ पर आना है और नीचे आपका यहाँ पे मेंशन है प्रोटेक्टेड कस्टमर डेटा एक्सेस, ये आपको रिक्वायर्ड होता है। सो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट एक्सेस के ऊपर, और रिक्वेस्ट एक्सेस के ऊपर होने के बाद लाइक अगर आप लोकली अपने ऐप को टेस्ट कर रहे हैं सो आप ये फर्स्ट वाले इसको मेक श्योर करेंगे इस ऑप्शन को, और अगर आप जो है वो किसी स्टोर के ऊपर ऐप को चला रहे हैं सो आप इन दोनों को वेरीफाई करवाएंगे, लाइक सेकंड ऑप्शन को भी और फर्स्ट को भी। लेकिन अगर आप टेस्टिंग स्टोर के ऊपर हैं जैसे कि मैं हूं, सो इस केस में आपके पास ये फर्स्ट का होना ज़रूरी है। सो आप रीज़न देंगे लाइक मैं कस्टमर डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूं, किस लिए मैं चाहता हूं, मैं स्टोर मैनेजमेंट करना चाहता हूं और लाइक मुझे एनालिटिक्स शो कराने हैं, दैट्स इट। सो मैंने सेव कर दिया। आप इसमें कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे लाइक यहाँ से नेम चाहिए, सो नेम के अगेंस्ट भी मैं यही लिख देता हूँ स्टोर मैनेजमेंट में करना चाहता हूँ और एनालिटिक्स देखना चाहता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया अगेन इसको, और उसके बाद आपके ईमेल है और बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाकी फ़ोन और एड्रेस को भी कर लेना है। सो ऑलराइट, मेरे पास ये सारे के सारे हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेकंड स्टेप को नहीं फॉलो करना क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल इसको टेस्टिंग स्टोर के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। सो मैं सिंपली इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं अपने ऐप पे चला जाता हूँ और ऐप को भी मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। आपको यहाँ कंसोल में समटाइम एरर नज़र आ रहे होंगे, उसकी रीज़न ये होती है कि जब तक आपने ऐप को रिफ़्रेश नहीं किया होता वो वैल्यूज़ जो सारी की सारी हैं वो कैश्ड होती हैं और वही रिटर्न होकर आ रही होती हैं। सो यहाँ पर मेरी ऐप जो है वो लोड हो जाएगी अभी, और लोड होने के बाद मेरा यहाँ पे नाम भी आ जाएगा स्टोर का, और उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें इनिशियली 00 है एंड देन अभी लोड हो गया डेटा सारा मेरा। सो ऑल जनरेट डेमो यहाँ पे आ गया, 237 मेरे प्रोडक्ट्स हैं और 7 मेरे कलेक्शंस हैं। ऑलराइट, सो इसके साथ साथ मुझे ऑर्डर्स का डेटा फुलफिल करना है। सो ऑर्डर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे उन चीज़ों को जो है ना वो फॉलो करना है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वापस, और वापस आने के बाद यहाँ पर ऑर्डर्स के लिए मैं भी अपना जो है वो एंड पॉइंट क्रिएट करूँगा। एंड पॉइंट क्रिएट आप बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, रीडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। और रीडिंग ऑर्डर्स में मैं कह देता हूँ इसको सिंपली लाइक इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने सिंपल पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्स /
ऑल, ठीक है। सो मैंने सारे के सारे ऑर्डर्स को जो है वो गेट कर लिया, ऑर्डर स्लैश ऑल मैंने लिख दिया, और ऑर्डर स्लैश ऑल लिखने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे ऑर्डर्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर लिखना है आपने, और ऑर्डर यहाँ पर आप ऑल कर देंगे। ऑल करने के बाद इसका फर्स्ट होता है आपका सेशन होता है, और सेकंड आपने स्टेटस बताना होता है। सो स्टेटस आपको जिस हिसाब के चाहिए, सो मुझे सारे के सारे ऑर्डर चाहिए, दैट्स वाई मैंने एनी लिख दिया। इस केस में आपको शॉपिफाई सिर्फ प्रीवियस 60 डेज़ का डेटा प्रोवाइड करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्स डेटा, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ सिंपली हम लिख देते हैं अगेन ऑर्डर्स डेटा, ठीक है। सो मेरा ये ऑर्डर्स डेटा यहाँ पर मैंने भेज दिया है। अगेन हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड पॉइंट को, इसको सेव कर लेते हैं, और मैं अपने index.jsx के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास रिमेन्स ऑर्डर हैं, टोटल ऑर्डर हैं, और टोटल कलेक्शंस ये मैंने कर लिया, बट टोटल ऑर्डर्स हैं, फुलफिल्ड ऑर्डर्स हैं, और रिमेन ऑर्डर्स हैं, ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास। सो इन तीनों के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसी तरीके से उसको पेस्ट कर देना है एंड पॉइंट को, और यहाँ से मैं इनमें से किसी एक फंक्शन को उठा लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद अपना ये एंड पॉइंट में ले आऊँगा। एंड पॉइंट लेने के बाद सिंपली उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो /API/order/all मेरे पास सारे के सारे ऑल यहाँ से ऑर्डर आ जाएंगे। सेट कलेक्शंस की जगह मैं क्या करूँगा, उसको सिंपल मैं भेज दूँगा CLG करके कंसोल लॉग के अंदर। सो कंसोल लॉग के अंदर भेजने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स करने के बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ फेच ऑर्डर्स, ठीक है। सो फेच ऑर्डर्स मैंने कर लिया यहाँ पर। अब आपके पास क्या होगा कि सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे। सो ऑर्डर्स से आप गेट कर सकते हैं, लाइक आपके पास टोटल ऑर्डर्स क्या है, फुलफिल्ड की लेंथ क्या है, और रिमेन्स ऑर्डर्स की लेंथ क्या है, ये सारे का सारा डेटा आप यहाँ से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, और मैं आपको बता देता हूँ इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है। सो यहाँ पर हम अपने आ जाते हैं फेच ऑर्डर्स में, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फेच ऑर्डर्स, और फेच ऑर्डर्स करने के बाद इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। कॉल करने के बाद मैं सेव करता हूँ, और सेव करके हम जाएंगे अपने ऐप के ऊपर, और कंसोल के अंदर हम देख लेंगे कि हमारे पास ऑर्डर्स फेच होके आ रहे हैं या नहीं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास डेटा आ गया अरे 20, और हेडर्स है उसके साथ। सो इस 20 को अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंड करता हूँ, आपके पास डॉट डेटा करके इसके अंदर एक है, और वहाँ से आपको सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो मिल रहे हैं कि आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अपने कोड के अंदर आता हूँ। मुझे एक तो टोटल ऑर्डर्स चाहिए, उसके बाद मुझे रिमेन्स चाहिए, और मुझे फुलफिल्ड चाहिए, ठीक है। फुलफिल्ड चाहिए, रिमेन्स चाहिए, और टोटल ऑर्डर्स चाहिए। सो यहाँ इसके लिए मैं 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने लिख लिए लाइक ऑर्डर, सेट ऑर्डर्स, फुलफिल्ड, और ठीक है, उनके सारे वेरिएबल मैंने उसी तरीके से बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, अपने ऑर्डर्स के अंदर आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा सेट ऑर्डर्स, ठीक है। सो मुझे ऑर्डर्स चाहिए प्रॉपर, और मैं उसमें लिखूँगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर मेरा डेटा का ऑब्जेक्ट था, और डॉट लेंथ, मैं सिंपल उसका लेंथ ले लूँगा। मेरे पास सारे के सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे यहाँ पर। उसके अलावा अगर मुझे लाइक फुलफिल्ड चाहिए, सो फुलफिल्ड के लिए मुझे थोड़ा सा इसको जो है ना एक अरे का लेंथ रिटर्न करवाना होगा। मैं कहूँगा लेट फुलफिल ऑर्डर्स। सो फुलफिल ऑर्डर्स के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल लाइक मैंने कहना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको मैंने आइट्रेट करना है, और डेटा डॉट सिंपल मैं यहाँ पे कहूँगा फ़िल्टर, और मैं इस एरे को फ़िल्टर आउट करूँगा। फ़िल्टर आउट मैंने किस तरह करना है, लाइक फॉर ईच आइटम मैं कहूँगा आइटम डॉट, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फुलफिलमेंट की, ठीक है। सो फुलफिलमेंट स्टेटस, और मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ फुलफिलमेंट स्टेटस, यानी ऑर्डर जो है उसका फुलफिलमेंट स्टेटस क्या है। सो मैं चेक करूँगा लाइक अगर वो ट्रूली इक्वल है फुलफिल्ड के। सो अगर वो आइटम फुलफिल्ड है, सो दैट्स वाई मुझे वो रिटर्न करेगा लेट फुलफिल ऑर्डर। सो इस केस में मैंने सेट करना है फुलफिल्ड, सेट फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड में मैंने सेट करना है फुलफिल ऑर्डर्स डॉट लेंथ। सो यहाँ से मुझे फुलफिल ऑर्डर की लेंथ मिल गई। और रिमेन्स में क्या करूँगा, सिंपल सेट रिमेन्स में मैंने क्या करना है, लाइक मैं यहाँ पर ले लूँगा जो मेरे पास टोटल ऑर्डर्स आ रहे हैं, लाइक रिस्पॉन्स डॉट
डेटा डॉट लेंथ, मेरे पास टोटल ऑर्डर्स आ रहे हैं जो कि हमने यहाँ पर भी सेट किए हैं सेट ऑर्डर्स के अंदर, और उसमें से उसको मैं माइनस कर दूंगा, उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या चीज़, फुलफिल ऑर्डर्स जो है उसकी लेंथ। सो लाइक मैं कहता हूँ फुलफिल ऑर्डर्स डॉट लेंथ, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लाइक मैंने ऑर्डर्स को यहाँ से फेच कर लिया सारे के सारे को, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट लेंथ हमने ले लिया, और वो लेंथ जो है मेरे पास टोटल ऑर्डर्स का लेंथ है, उसमें से फुलफिल्ड को मैंने फ़िल्टर आउट कर दिया लाइक इस तरीके से, और फिल्टर करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल फुलफिल्ड ऑर्डर्स डॉट लेंथ करके उसको मैंने ले लिया। सो अब हम क्या करेंगे, लाइक इन कार्ड्स के ऊपर आकर यहाँ पर मैं कहूँगा डेटा। अब जो फर्स्ट मेरे पास ये है टोटल ऑर्डर्स का, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑर्डर्स को पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर कार्ड। सो ये तीनों मेरे पास आ गए, ऑर्डर कार्ड, फुलफिल कार्ड और रिमेन्स कार्ड। सो मैं सेव करता हूँ इसको, कार्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपली मेंशन कर देते हैं ऑर्डर कार्ड, फुलफिल कार्ड और उसके साथ रिमेन्स कार्ड। सो ये मेरे पास सारे के सारे यहाँ पर एट्रीब्यूट भी मेरे आ गए जो मैंने यहाँ पास किए, रिमेन्स कार्ड, फुलफिल कार्ड और ऑर्डर कार्ड। सो इन तीनों के लिए मैं अब इसी तरीके से मैच यहाँ पर मेंशन करूँगा, लाइक इस तरीके से मैंने इनको कॉपी कर देना है। अगर फुलफिल कार्ड है तो यहाँ पर डेटा शो हो जाएगा, और अगर मेरे पास यहाँ पर मैं कहता हूँ रिमेन्स कार्ड है तो ये डेटा शो हो जाएगा। सो इस केस में मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अब हम चलते हैं अपने ऐप के ऊपर, और यहाँ पर आपको सारे के सारे ये मिल गए, जिसके अंदर आपके पास टोटल ऑर्डर्स हैं 20, फुलफिल ऑर्डर हैं 6 और आपके रिमेन्स ऑर्डर हैं 14। सो ये आपके सारे का सारा डेटा है। लाइक आप यहाँ से आप अपने ऑर्डर्स के बाकी स्टैटिस्टिक्स भी चेक कर सकते हैं, ऑर्डर्स के साथ जो जो आपका आ रहा है चीज़ें आपकी सारी की सारी आ रही हैं। सो आपने स्टोर के डेटा को यहाँ से फेच किया, उसके साथ साथ हमने प्रोडक्ट्स के डेटा को फेच किया, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ऑर्डर्स के डेटा को हमने फेच किया। सो अगर आपको कब कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पर इस वीडियो के बाद आप यहाँ पर जाएंगे github.com/techwisedev/shop-dashboard, और यहाँ से आपको इस ऐप की सारी कोडिंग मिल जाएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।